कभी 12 तो कभी 24 घंटे के समय सीमा का इंतजार करते करते आज सुरंग के अंदर से कोई भी अच्छी खबर नहीं आ पाई। पर आपको बता दें कि ना ही आपको और ना ही मजदूरों को निराश होने की जरूरत है, क्योंकि इस पूरे बचाव अभियान में न सिर्फ एनडीआरएफ बल्कि कुल 19 एजेंसियां मौजूद हैं। जी हां, राज्य और केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मजदूरों को जल्द से जल्द सुरंग से बाहर निकाला जाए और इसी के लिए ओएनजीसी, कोल इंडिया समेत 19 एजेंसियां लगी हुई हैं। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन कौन सी एजेंसियां इस मिशन का हिस्सा हैं। तो उत्तराखंड प्रशासन के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एमओआरटीएच, एनएचआईडीसीएल, एनएचएआई और बीआरओ, इन सभी एजेंसियों का काम मजदूरों और सुरंग के बाहर की पूरी टीम को ऑक्सीजन, पानी, बिजली और खाना उपलब्ध कराने का है। इसके अलावा एनएचआईडीसीएल ने सुरंग के अंदर ऑगर मशीन के जरिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम किया था। वही ओएनजीसी, जिसका पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इनका मेन काम ड्रिलिंग का है और इस एजेंसी ने ही वर्टिकल ड्रिलिंग का सुझाव दिया था। इसके बाद है सुतलज जल विद्युत निगम। इन्होंने वर्टिकल ड्रिलिंग में लगने वाले उपकरणों को एयरलिफ्टिंग की कमी के कारण रेलवे के माध्यम से गुजरात और ओडिशा से जुटाया है। तो वही रेल विकास निगम लिमिटेड का काम जरूरी वस्तुओं को पहुंचाने के लिए एक वर्टिकल पाइपलाइन बनाने का है। इसके बाद आती है तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बारकोड छोर से माइक्रो टनलिंग में लगी मशीनरी को ऑपरेशन के लिए जुटाने का काम कर रही है। साथ ही इस पूरे मिशन में कोल इंडिया भी अपनी भागीदारी निभा रही है। ये टीम वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद श्रमिकों को बाहर निकालने वाले कैप्सूल का डिजाइन तैयार कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्टिकल ड्रिलिंग के बाद स्टील के मजबूत कैप्सूल के अंदर खड़े होकर श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि बीएसएनएल कंपनी ने सुरंग के अंदर दूरसंचार की व्यवस्था की है, जिसकी वजह से अब मजदूर कैविटी एरिया से दूर खड़े होकर भी बाहर के लोगों से बात कर सकते हैं। इन एजेंसियों में अब नया नाम जुड़ा है भारतीय सेना का, जो कि मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेगी, जिसका मतलब है कि एक व्यक्ति सुरंग के अंदर प्रवेश करेगा और थोड़ी देर के लिए ड्रिल करेगा, फिर वो बाहर निकलकर किसी और को ये कार्यभार पकड़ा देगा। हालांकि ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि तकनीकी के साथ ही रेस्क्यू के काम में प्राकृतिक चीजें भी रोड़ा बन रही है, जैसे कि कभी मशीन खराब हो जाती है तो कभी पाइप टूट जाता है। साथ ही अब मौसम बदलने की वजह से भी सुरंग के अंदर और सुरंग के बाहर मौजूद लोगों को बर्फबारी झेलनी पड़ सकती है।